अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो भी लोग हमें सऊदी अरब में देख रहे हैं इंशाल्लाह सही सलामत होंगे। वेलकम टू एफबीएच मीडिया KSA। और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ख़ास मेहमान मौजूद हैं हमारे, जिनका नाम है अयान खान, जो कि इंडिया से हैं एंड अरामको में माशाल्लाह से इंजीनियर हैं। तो आइए आपसे रूबरू कराते हैं, और उन्होंने अपनी जो माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू की है, जो कि सोशल हैंडल से हमारी टीम ने उनसे कनेक्ट किया है, तो उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अयान साहब ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे जो सऊदी अरब के व्यूवर्स हैं, आप उनको इंशाल्लाह से ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की थी, एंड आप ग्रेजुएट कहाँ से हुए, एंड सऊदी अरब में आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। अच्छा। और मेरी एजुकेशन जो 10th तक हुई है वो पटना से हुई है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था साउथ इंडिया। ओके। जहाँ से उससे पहले मतलब 12th मेरी 10 से लेके 10+2 तक मैं कोटा में था। वहाँ से मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। माशाल्लाह, तो आपने IIT क्रैक? नहीं, IIT क्रैक नहीं किया, मतलब ट्रिपल ही मेरा हुआ था। टाइम पे ट्रिपल ही था, अभी IIT JEE है जी। तो उस रैंकिंग के बेस पे मुझे साउथ इंडिया में एक कॉलेज मिला जी। चेन्नई में, ओके। सत्यभामा यूनिवर्सिटी, और मुझे ब्रांच मिला था केमिकल इंजीनियरिंग। ओके माशाल्लाह। तो मैंने 2013 से 2017 तक मेरा जो बीटेक है वो कंप्लीट किया। 2017 से 2022 तक मैं थोड़ा बहुत जॉब किया हूँ। थोड़ा मतलब 2017 से लेकर 2022 के बीच में मतलब मैंने 1 या 1.5 साल जॉब किया। मतलब इतना कंटिन्यू नहीं किया। उस टाइम पे मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका था। 2018 से मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया था, बट एंड्रॉइड फोन पे। ओके। और उसके बाद 2019 में मेरे पास आईफोन आया, तो उसके बाद मैंने स्लोमो वगैरह स्टार्ट किया था। 2019 से मेरा टिकटॉक पे मैं आ गया था। ओके। तो दैट मीन्स कि आपके सऊदी अरब आने से पहले ही आप सोशल हैंडल पे एक्टिव हो चुके थे? हाँ हाँ। ओके फाइन। एंड उस टाइम पे आपका क्या कंटेंट हुआ करता था? बिकॉज एज पर जो हमारी टीम ने हमको दिखाया, जो भी आपका कंटेंट अभी हालिया इंस्टाग्राम पे आ रहा है, एंड इट इज मोस्टली लाइक जो आप अपना यहाँ पे काम माशाल्लाह से जो अरामको में एज एन इंजीनियर कर रहे हैं, तो आप लोगों को काफी कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो अरामको में कैसे अपनी रजिस्ट्रेशंस को करा सकते हैं। सो व्हाट वाज द कंटेंट बिफोर दैट? एक्चुअली उससे पहले मेरा कंटेंट था स्लोमो, मतलब स्लो मोशन वीडियोस, जो कि मोस्टली लोग बनाते हैं इंडिया में सॉन्ग्स पे, कुछ एक्शन वीडियोस एडिट करके। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता था क्योंकि मैं कॉलेज से निकला था। लेकिन 2022 के बाद जब मैं सऊदी अरब आया था, तो उस टाइम मैं रियाद में था 2 साल तक। तो मुझे टाइम मिलता था, तो मैंने धीरे धीरे जो है अपने डिपार्टमेंट के बारे में और उसकी जो जर्नी, काफी सारे जो केमिकल इंजीनियर्स आते हैं, इंस्पेक्शन इंजीनियर्स बेसिकली, और उसकी जर्नी जो अरामको में होती है एज अ क्वालिटी इंजीनियर, और उसका जो अप्रूवल प्रोसेस है, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, और भी जो भी डिपार्टमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन है, तो इन सब के चीजों के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज मिला। तो मैंने वहां से जो है उसके बारे में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा नॉलेजेबल। क्योंकि जो है रियल कंटेंट, मैं सोचता हूँ कि रियल जो कंटेंट होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू स्लोमो पे आप लिप सिंक कर रहे हो, तो वो उतना ऑथेंटिक लगता नहीं है मुझे। तो मैंने चेंज किया उस टाइम पे। माशाल्लाह, दैट्स आई पर्सनली अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि आप जो है माशाल्लाह से रियल कंटेंट मेकिंग के ऊपर आपने ध्यान दिया, जो भी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं सऊदी अरब में। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। अच्छा, तो जो भी लोग देख रहे हैं, इंशाल्लाह से काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस वाले लोग, या जो भी जनरल ऑडियंस देख रही है, तो क्या बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके कंटेंट के बिहाफ पे अभी बात करते हैं, तो क्या उनको बेसिक स्टेप्स लेना चाहिए एज अ कंपनी फर्स्ट कि वो अरामको में रजिस्टर हो सके? बेसिकली कंपनी के बारे में तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। मैं बता पाऊंगा कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या केमिकल इंजीनियर्स हैं, तो बहुत सारे लोग जो है जो आते हैं, जैसे कोई लॉजिस्टिक्स में आ गया तो डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर आप अरामको में आना चाहते हैं
अरामको अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको इंस्पेक्शन इंजीनियर के तौर पे या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के अच्छा, तौर आई पे आना थिंक पड़ता है। मैंने शायद आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। आप जो लोगों को हेल्प करते हैं अरामको में एम्प्लॉयमेंट हासिल करने, एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल के लिए, एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल, अरामको अप्रूवल जो होते हैं उनके लिए, नॉट फॉर द कंपनीज वेंडर No, no, रजिस्ट्रेशन, no. नॉट दैट। Not ओके for the ओके ओके, company. यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एनीवेज नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू करें। तो यानी कि जो भी लोग हमें जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे हमें अब्रॉड में देख रहे हैं, चाहे रियाद में देख रहे हैं या दमाम जद्दा, जहाँ पे भी देख रहे हैं, इफ दे वांट टू गेट देयर एम्प्लॉयमेंट अप्रूव्ड एंड बी एन एम्प्लॉय इन अरामको, उसके लिए हमारे भाई इंशाल्लाह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिक स्टेप्स आप हमको बताइए। तो बेसिकली यही है कि अगर आप जैसे इंडिया से जो भी लोग आते हैं, जी। तो मैं इंडिया का मोस्टली बता सकता हूँ ओके, कि वहाँ पे लोग 10th करते हैं, 12th करते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह है, आपको पता ही होगा कि जी वेल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए है, कोटिंग इंस्पेक्शन के लिए है, तो कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं और वो करके वो आ जाते हैं, ठीक है तो वहाँ से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है। बट अरामको में और अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल क्यू के हिसाब से अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और अरामको क्या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज भी जी अभी उनको रिकमेंड करती है जिसके पास डिप्लोमा होता है, टेक्निकल डिग्री चाहिए। मतलब अगर 10th और 10+2 करके अब आ रहे हो तो आपकी डिमांड यहाँ पे अभी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आगे पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी आ गए हैं, ठीक तो है। रश बहुत ज़्यादा हो गया। अगर उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तब तो उनको कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं करना है ना। अगर इंजीनियरिंग है तो बेस्ट है, अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो डिप्लोमा करके आए, ओके कम से कम डिप्लोमा है, क्योंकि इंजीनियरिंग का 4 इयर्स एक्सपीरियंस ये मांगते हैं, लेकिन डिप्लोमा का 7+ इयर्स, यस तो 3-4 साल का जो गैप है ना वो ज़्यादा रहता है। तो बेटर है कि आप इंजीनियरिंग करके ही आएँ ठीक है। और रिलेटेड फील्ड में आए, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, कंप्यूटर साइंस वाले भी आते हैं, वो भी आ सकते हैं, बट उनके लिए ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक चीज आप हमको ये बताएं कि अब जैसे वहां से जो लोग आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि पर्सनली एज पर करंट मार्केट कंडीशंस एंड जो सिचुएशंस हैं स्पेशली अब्रॉड में, खासतौर से सऊदी अरब आने के लिए और जो वीज़ाज मिलते हैं, तो क्या अरामको ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट है या हायरिंग है, तो क्या वो इंडिया से चालू डायरेक्ट वीज़ा दे के बुलाती है डायरेक्टली विदाउट एनी थर्ड पार्टी? अरामको डायरेक्ट तो नहीं बुलाती है, Exactly. थर्ड पार्टी ही। यस जैसे अब बहुत सारी कंपनी है, टीओबी है, जैसे हमारी कंपनी एसजीएस है, जी और उसके अलावा डीएनवी है, काफ़ी सारी थर्ड पार्टी कंपनी है यस जो अभी हायरिंग भी करती है, चाहे मुंबई में कर रही हो, हैदराबाद में कर रही हो, चेन्नई, बेंगलोर में भी करती है, राइट। अब रिसेंटली दिल्ली में भी स्टार्ट किया है। जी, तो दैट मीन्स के वाया any subcontracting company, if you have the certifications and you are compliant with the Experience. conditions of Aramco, तो आप उस थर्ड पार्टी की कंपनी के थ्रू वहां पे अपनी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। यस, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है, छोड़िए इंडिया से कौन आ रहा है या जो भी लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, इफ दे वांट टू गेट एम्प्लॉयड डायरेक्टली विद Aramco, तो इसके क्या क्राइटेरिया है सर? डायरेक्टली के लिए जो है वो बेसिकली जैसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ओके तो इसमें एक जो केमिकल इंजीनियर का जो बेस, जैसे मैं हूँ, मेरा डिपार्टमेंट हो जाता है कोरोजन का। ओके केमिकल इंजीनियर में एक डिपार्टमेंट है प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग, जिसकी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली होती है अरामको में। उसी तरीके हर इंजीनियरिंग में एक डिपार्टमेंट होती है, एक सेक्शन होता है ओके जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो कि उसकी directly होती है। हाँ जो डायरेक्टली, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 20+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा है ना, यस वो डायरेक्ट आपको हायर करेंगे, और इनके पास खुद बहुत सारे Hmm. सऊदी वो मोस्टली हायर करते हैं, तो तो the saturation level is nowadays इवन a bit अभी high. अप्रूवल भी Yes. बहुत टफ है। अगर किसी को अप्रूवल भी मिलता है तो माशाल्लाह अगर उसकी सैलरी वो 5000 रियाल पे अगर वो है, और अप्रूवल लेता है तो 15,000 15,000, मतलब तिगुना दोगुना पे वो पहुंच जाता है। And obviously, Approval other लेने के than बाद that, they get all the facilities as well, जो कि आपकी सैलरी से सरप्लस हो जाती है, like if you are हर going on, फैसिलिटी, हर चीज़, everything is there. That's और रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आप छोड़ के भी जाते हो, इंडिया जाते हो 2 साल या 3 साल का गैप भी लेते हो, उसके बाद भी आपको आना है तो आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी मार्केट Alright. में। आप हमको ये बताएं कि जो भी यंग लड़के हैं जो कि अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अगर हम, चूंकि आप इंडिया से हैं तो इंडिया की अगर हम बात करें, तो आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे
जो बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि देखिए आप भी सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से अपनी इन्फ्लुएंसर की जर्नी भी आप चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज के टाइम पे कैश और सिर्फ मनी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाइक वो कहते हैं कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, एंड ऑफ द डे पैसा ही काम आने वाला है, तो पैसा बनाओ अब वो जैसे बने। तो आपका इन सारी चीज़ें और इस तरह के सोशल इन्फ्लुएंसर्स को लेके आपका क्या टेक है? मैं तो उस चीज़ के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा एजुकेशन अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, जी। आप उसी फील्ड में अपना एजुकेशन लो। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक जाओ, हायर एजुकेशन तक जाओ, एमटेक तक जाओ, और एमबीए कर सकते हो तो साथ में वो भी कर लो। ओके। तो एजुकेशन आप अच्छी खासी कंप्लीट करो। Okay. उसके बाद जब आती है जॉब की बात, जी। तो बेसिकली जिनको सऊदी आना होता है तो ऑन साइट वर्क ज़्यादा है यहाँ पे, आपको पता है, ऑन फील्ड वर्क ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जो मेरा सवाल था और जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सारे आपको इंटरनेट पे ऐसे मिलेंगे, जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक करा, उसके बाद आपने एमटेक करा, एंड आप एमबीए तक भी करो इफ़ पॉसिबल। तो ये जो पूरा आपका जो 3 डिग्रीज हो रही हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली लाइक मोर देन 5+ ईयर्स हो रहे हैं, इसके अंदर एक आपका ह्यूज टाइम भी जा रहा है, एक आपकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू डोंट हैव फिक्स्ड आइडिया कि भाई मुझे ज्वाइन करूंगा तो कितना मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो मार्केट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो है इतना 20 लाख 30 लाख रुपए उसमें खर्च करोगे अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो इससे अच्छा धंधा चालू कर दो कुछ। समझ रहे हो? मींस यू स्टार्ट एनीथिंग, ठेला लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पैसा कमाओ। तो उस पे आपका क्या टेक है? आपके क्या? उस पर मैं अग्री नहीं करता हूँ। ओके। क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। और आप जितना आपके पास कैपेबिलिटी है, आपकी फैमिली जितना सपोर्ट करती है, Okay. आप वहाँ तक एजुकेशन कंप्लीट करो, दैट डजंट मैटर। अभी मेरे रिलेटिव में अभी मेरा जो भांजा है उसने एडमिशन लिया है मेडिकल करने बांग्लादेश गया है, Okay. कुछ रसिया गए हैं। बहुत टाइम जाता है, आपको पता है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बहुत बेहतरीन है, इंजीनियरिंग से भी बेहतरीन आता है। तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर मैं 5 साल मैंने जॉब नहीं किया, आपको बताया मैंने 2017 से 2022 तक मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जॉब का। ओके। लेकिन 2022 के बाद मैंने 2017 से 22 के बीच का जो गैप, जितने पैसे मैं कमा था उससे ज़्यादा मैंने अर्न कर लिया 4 साल में। तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन ना, क्योंकि मैं इंजीनियर था। अगर मैं पढ़ाई में वो चीज़ नहीं दिया होता तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता कि मैं 2022 से सऊदी में जाऊंगा और मैं इतना अर्न कर लूंगा। दैट मीन्स देखिए, मैं आपकी बात को जो है चंद लफ्जों में इंशाल्लाह समराइज कर देता हूँ कि अयान भाई हमारे ये कहना चाह रहे हैं कि मेक योर सेल्फ वर्थ। आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। हो सकता है कि कल आपका धंधा चौपट भी हो सकता है, जीरो पे आप आ सकते हो, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसे लिंक्स नहीं हो सकते हैं कि आप बिजनेस कर सको। बावजूद उसके अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास इल्म है, आपके पास पढ़ाई लिखाई है, आप नॉलेज रखते हो, तो ओके, वर्स्ट केस में एटलीस्ट अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप एक अच्छे लेवल पे कर रहे हो, और आप उस चीज से पैसे कमा करके दोबारा आप कोई धंधा ही चालू करना चाहते हो या नहीं चालू करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी एमको में जाकर के एक बहुत अच्छे लेवल पे आपको जो, अगर आप डायरेक्ट हो जाते हो, जैसे हम उसकी बात करते हैं, आफ्टर लाइक 10-15 years, देन यू हैव बीन फैसिलिटेटेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड नॉट एवरीथिंग इज मेड फॉर एवरीथिंग। तो इससे हम समराइज करेंगे इस चीज को। और बहुत अच्छा लगा अयान भाई आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके, एंड आई होप कि जो भी लड़के आपको इंशाल्लाह से हो सकता है कि कोटा में तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे ऑल्सो इफ दे वॉच समडे एंड दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, इंस्पायर्ड फ्रॉम योर जर्नी। हमारे पास अभी रैपिड फायर का जो है एक राउंड रहता है, जिसमें आपके पास 5 to 7 क्वेश्चन है जो कि मरियम आपसे पूछेंगी, एंड हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट होता है। तो आपके लिए भी एक छोटा सा तोहफा है। सलीम, मैं हमारे भाई को मैं खुद दूंगा, अयान भाई को। थैंक यू सो मच। Hello, Mr. Ayan. Hi ma'am. How are you? Yeah, I'm good. So I'll be conducting a rapid fire round for you, and the first question for you is content creation or content consumption. Content creation. Okay. And one thing your followers don't know about you. I am an introvert. Introvert. Yes. Okay. And what's your biggest motivation? My biggest motivation is my father.
One skill every influencer should have. The communication, good communication. Communication skills. Yeah. Right. If you had to describe your content in 3 words, what would they be? Engaging and educational Okay. and beneficial for the expat. Exactly. Okay. Perfect. Luxury or simplicity? Simplicity. Okay, so one final one. Finally, how was your experience being a guest on the FBH Media KSA podcast? And what message would you like to share with other influencers and creators about why they should join FBH Media podcast and share their stories with our audience? It's because I think you guys are fabulous and Thank you. your team is also very good, Pleasure. and you provide a comfortable space Environment. for the any influencer, so they can share their journey, because nobody is here to ask them like how's you feeling and how you are creating a content. Because nowadays you see in Saudi, most people are busy in their work, so they are getting not that much time, less time to create or shoot the video, and they somehow some people are also introvert like me, so they don't have that much guts to shoot all the time. And because I'm shooting everything, and sometimes I'm feeling like it's very difficult to shoot, because I'm all the time I'm roaming alone, so it is somehow very difficult for introvert person like me. So that's good for you. You are here But today. I am trying my best. Yeah. You will, inshallah, one day. So let's end it here. This was Yeah, your last question and it was nice meeting you. So ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अयान खान को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और FBH मीडिया को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. It means a lot and do share with your family and friends. Thank you.